आज हम लोग पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पाचन क्या है और उसके बाद हम देखेंगे तंत्र क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो पाचन क्या है। पाचन हम भोजन के रूप में जो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ ग्रहण करते हैं, भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, ठीक है, उनको पचाने के लिए हमारे जो शरीर है उसमें एक तंत्र प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। भोजन के रूप में अगर हम देखें तो मेनली किसका सेवन करते हैं हम भोजन के रूप में? मेनली कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात करें तो हम विटामिन, ठीक है, खनिज इत्यादि भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन यहाँ हम पाचन मेनली किसका देखेंगे? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन देखेंगे। तो भोजन के रूप में ग्रहण किए गए अगर हम देखें जटिल भोज्य पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। तो देख लेते हैं पाचन क्या है, यानी कि ये भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जो जटिल पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं, इनको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी कि सरल पदार्थ में बदलना ही क्या कहलाता है? हमारा पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल भोज्य पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। ठीक है, यानी कि जटिल भोज्य पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल पदार्थों में बदलना, ये क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और इसके लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हम पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। और अगर बात करें पाचन जो है वो किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? तो पोषण के अंतर्गत ही हम किसको पढ़ते हैं? मेनली पाचन को पढ़ते हैं। पोषण क्या है? पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें हम भोजन को ग्रहण करते हैं, उसका पाचन करते हैं, उसका अवशोषण करते हैं, उसका स्वांगीकरण करते हैं और लास्ट में जो अपचित भोजन होता है उसका हम मल के रूप में त्याग कर देते हैं और इसे ही हम बोलते हैं पोषण। तो पोषण के स्टेप देख लेते हैं। पोषण के कई स्टेप होते हैं, कई चरण होते हैं। सबसे पहला स्टेप है जिसको बोलते हैं हम अंतःग्रहण। क्या बोलते हैं? अंतःग्रहण, इंजेशन। सेकेंड स्टेप जो होता है हमारा पाचन यानी डाइजेशन। थर्ड स्टेप अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। और जो अंतिम और फिफ्थ स्टेप है वो है मल त्याग। क्या है? मल त्याग यानी डिफिकेशन। तो न्यूट्रिशन यानी पोषण के अंतर्गत 5 स्टेप आते हैं। भोजन का अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल त्याग। ठीक है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिफिकेशन, ये न्यूट्रिशन के अंतर्गत स्टेप है। सबसे पहले जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं उसे बोलते हैं अंतःग्रहण। उसके बाद भोजन का होता है पाचन और इसमें पाचन तंत्र सहायक होता है। उसके बाद पचित भोजन का होता है अवशोषण। ठीक है, फिर भोजन का कोशिकाओं द्वारा यूज करना पचित रस का, उसे बोलते हैं स्वांगीकरण। और लास्ट में जो अपचित भोजन होता है वो त्याग दिया जाता है शरीर से, उसको बोलते हैं मल त्याग। तो यहाँ मेनली पढ़ रहे हैं सबसे पहले पाचन, अंतःग्रहण, भोजन को ग्रहण करनी है। अब हम देख लेते हैं पाचन क्या है। तो पाचन क्या है? जटिल भोज्य पदार्थों को, भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल भोज्य पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल पदार्थों में बदलना ही, ठीक है, ऐसे पदार्थ में कन्वर्ट कर देना कि उसका एब्जॉर्प्शन हो सके, उसे हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो हमारे बॉडी में कहाँ होती है? हमारे बॉडी में उसके लिए एक, अगर देखें तो एक कैनाल प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक नाल प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल। तो पाचन की प्रक्रिया के लिए हमारे शरीर में एक नाल प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल, और ये लगभग 10 से 12 मीटर लंबी एक नली होती है। कितनी होती है? 10 से 12 मीटर लंबी एक नली होती है। तो बात करते हैं पाचन। ठीक है, तो पाचन तंत्र जो है मेनली, ठीक है, किससे मिलकर बना है? इसके अंतर्गत हम देखते हैं मेनली आहार नाल, हमारी आहार नाल होता है और क्या होता है? कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं।
ये हमारे भोजन के पाचन में हेल्प करती है, पाचक ग्रंथियां होती हैं। आहार नाल की बात करें तो आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल ये लगभग 9 से 10 मीटर या 10 से 10 मीटर करीब, ठीक है, एक लंबी नली होती है। 10 मीटर करीब क्या होती है, 9 से 10 या 10 मीटर ही लिख लो। 10 मीटर करीब एक लंबी नली होती है जो कहाँ से शुरू होती है, ये अगर देखें, ठीक है, मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी से लेके, ठीक है, और मलाशय मल द्वार तक, कहाँ तक, मल द्वार यानी एनल ओपनिंग तक होती है। बक्कल कैविटी से लेके और एनल ओपनिंग है, एनल पोर भी बोल सकते हैं, ठीक है। एनल ओपनिंग जो है रेक्टम की ओपनिंग होती है, ठीक है, मलाशय की ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं मलद्वार। तो मुख गुहा से मलद्वार तक एक लंबी 10 मीटर लंबी नलिका पाई जाती है, इसको बोलते हैं आहार नाल, ठीक है। तो हमारा पाचन तंत्र आहार नाल और ग्रंथियों से मिलकर बना होता है तथा भोजन को पचाने के लिए कई सारी ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं, जिससे क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथियां जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि जिससे निकलता है लार। कुछ ग्रंथियों के नाम देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सी ग्रंथि, लार ग्रंथि जिससे क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। इसके बाद अगर देखें तो पैंक्रियास, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है। स्टमक, ठीक है, हमारा आमाशय, आमाशय में प्रेजेंट होती है हमारी क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड। आमाशय में क्या प्रेजेंट होती है हमारी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्रंथि, इससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ठीक है। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अगर इसके बाद देखें तो लिवर भी क्या है, ग्लैंड्स है और इससे निकलता है बाइल जूस, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथियां होती हैं। फिर हमारे इंटेस्टाइन में भी ग्रंथियां होती हैं जिनको बोलते हैं आंतरिक ग्रंथियां या ब्रूनर्स ग्लैंड, आंतरिक ग्रंथियां, ठीक है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ब्रूनर्स ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, तो कुछ ग्रंथियां होती हैं। तो पाचन तंत्र हमारा मेनली आहार नाल और पाचक कोई जो ग्रंथियां होती हैं जो पाचक रस निकालती है, इनसे मिलकर बना होता है और ये भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। हमारी आहार नाल मुख गुहा से प्रारंभ होकर मल द्वार पर समाप्त होती है। ये लगभग 10 से मीटर लंबी एक नली होती है, ठीक है। अब मैं डायग्राम बनाऊंगी और डायग्राम के थ्रू हम पूरा समझेंगे। हम पढ़ते हैं सबसे पहले आहार नाल, फिर हम पढ़ेंगे सारी ग्रंथियों के बारे में, ठीक है। एक एक कर सारी ग्रंथियों को देख लेंगे और हमारा फिर पाचन तंत्र हो जाएगा कंप्लीट। तो सबसे पहले अगर देखें हमारी आहार नाल 9 से 10 मीटर लंबी होती है, ठीक है। और आहार नाल की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, आहार नाल जो है हमारी, ये हमारा माउथ है, ठीक है। तो मुख गुहा से प्रारंभ होकर, ये क्या है हमारी मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी से प्रारंभ होकर और कहाँ समाप्त होगी, एनल ओपनिंग पर समाप्त होगी। मुख गुहा में क्या प्रेजेंट होते हैं, मुख गुहा जो है ये हमारी मुख गुहा ठीक है। आपकी भी मुख गुहा होगी, देख लेना शीशे के सामने, मिरर के सामने इसमें टीथ होते हैं हमारे, टंग होती है, ठीक है, और सलाइवा लार होती है। तो मुख गुहा में क्या होता है, हमारे दांत होते हैं, जीभ होती है और क्या होती है, लार ग्रंथियां होती है। क्या होती है, लार ग्रंथियां होती हैं। लार ग्रंथियों से क्या निकलता है, लार निकलती है। जीभ जो होती है एक होती है और दांत जो होते हैं कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। इनके प्रकार कितने होते हैं, 4 प्रकार के दांत प्रेजेंट होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर टाइप के। आप लोग इसे नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर 4 प्रकार के दांत होते हैं। ये वाले दांत जो होते हैं इंसाइजर, ये किस में हेल्प करते हैं, ये काटने वाले दांत हैं। कौन से हैं, काटने वाले दांत हैं। केनाइन जो होते हैं वो फाड़ने वाले दांत हैं, चीरने फाड़ने वाले। प्रीमोलर और मोलर जो होते हैं वो चबाने और पीसने वाले दांत हैं, ठीक है। ये अब याद रखना जो इंसाइजर जो होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं, हमारा डेंटल फॉर्मूला होता है 21 23। क्या होता है, 21 23 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब देखो ये हमारा माउथ है अगर, ठीक है, ये इस तरीके से हमने अपने मुंह को डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये अब ऊपर का ओठ हमारा, ये नीचे का ओठ, ठीक है, ये हमारा माउथ है, ठीक है। ये ऐसा हमने हाफ कर लिया पहले और फिर इस तरीके से डिवाइड कर लिया। अब मिटने का देखेंगे, ऐसे दांत इधर होंगे और ऐसे ही ऊपर जैसे नीचे होंगे, इसके जैसे नीचे होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले होते हैं हमारे इंसाइजर
और इंसाइजर कितने होते हैं, संख्या में 2 होते हैं, ये लिखा है ना, ये इंसाइजर के लिए है, इंसाइजर कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर कितने होते हैं, 2 होते हैं, कितने होते हैं, 2, तो 2 ऊपर, ऐसे 2 क्या होंगे नीचे, मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 इधर भी होंगे, मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 ऐसे, तो ये हो गए इंसाइजर। अब कैनाइन कितना होता है, 1 होता है, थोड़ा नुकीला टाइप का होगा, पॉइंटेड 1, नीचे भी एक कैनाइन, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 करा तो इधर भी कैनाइन, इधर भी कैनाइन, तो हो गए इंसाइजर कैनाइन। अब प्रीमोलर अगर चमड़क बोलते हैं, ये संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, इधर भी संख्या में कितने होंगे, 2 होंगे, मल्टीप्लाई 2 है तो यहाँ पर भी कितने होंगे, 2, और यहाँ पर भी होंगे 2। फिर है मोलर, ठीक है, मोलर कितने होते हैं, 3, 1 2, थोड़ा मैं पढ़ा देती हूँ आपका मुंह का साइड, 3, ठीक है, ऐसे यहाँ भी 1 2 3, इधर भी क्या मल्टीप्लाई 2 यानी कि जैसा इधर वैसा इधर डबल, तो 1 2 3, इधर 1 2 3, ये टोटल हो गए आपके 32 डाउट, आप है ना काउंट कर सकते हैं। ये 2 कौन से हैं हमारे, इंसाइजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर एंड लास्ट 3 मोलर। याद रखना है जो अंतिम वाला मोलर है, ये मोलर, ये मोलर, ये और ये चारों क्या होते हैं, हमारे अक्कल दाढ़ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अक्कल दाढ़ कहलाते हैं, विजडम टूथ कहलाते हैं, चारों क्या होते हैं, अक्कल दाढ़। तो प्रश्न पूछा जाता है अक्कल दाढ़ कौन से होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि मोलर का तीसरे नंबर वाला मोलर, ठीक है, 1 2 3 मोलर है ना, तो थर्ड नंबर का जो मोलर होता है वो हमारे अक्कल दाढ़ कहलाता है, इधर का तीसरा, इधर का तीसरा, इधर का तीसरा, इधर का तीसरा, ठीक है। ये देखो ये हमारे कौन है, इंसाइजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये तीनों मोलर। तो लास्ट मोलर जो है वो हमारा विजडम टूथ कहलाता है, अक्कल दाढ़ कहलाता है, और ये क्या है, हमारे शरीर में अविशेषीय अंग है। दांतों का काम क्या होता है, भोजन को काटना, फाड़ना, चबाना, पीसना काम होता है, ठीक है। तो हमारे मुंह में 32 प्रकार के दांत प्रेजेंट होते हैं, याद रखना। इसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारे दांत का डेंटल फॉर्मूला होता है 21-23। जीभ, तो जीभ एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मांसपेशी की बनी संरचना होती है, और जीभ की सतह पर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट पैपली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसमें टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती हैं, ठीक, स्वाद कलिकाएं प्रेजेंट होती है जो हमको स्वाद का अनुभव कराती हैं, ठीक। ये हो गया हमारा जीभ। जीभ का आगे का भाग जो होता है वो मीठे स्वाद का अनुभव कराता है। ये देखो मैं जीभ बना रही हूँ, ये हमारी जीभ मस्कुलर स्ट्रक्चर है, 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका आगे वाला भाग मीठा स्वाद का अनुभव कराता है, इधर नमकीन, थोड़ा पीछे की साइड देखें तो खट्टा, और इधर कड़वे स्वाद का अनुभव कराता है। इस पर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, जिसको बोलते हैं स्वाद अंकुर, क्या होते हैं, स्वाद अंकुर प्रेजेंट होते हैं, और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्वाद कलिकाएं, क्या प्रेजेंट होती है, स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, याद रखना, ठीक है। दांत जो होती है मस्कुलर मांसपेशियों की बनी हुई संरचना होती है, पीछे की साइड जो है वो फ्रेंडुलम द्वारा जुड़ी रहती है, ठीक। ये हो गई हमारी जीभ। इसके बाद हम देखते हैं मुंह में तीसरी चीज पाई जाती है, वो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथियां। तो लार ग्रंथियों से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है, और सलाइवा जो है लार, ये कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच लगभग 6.4 से 6.8 के करीब होता है, 6.55 समथिंग होता है, ठीक है। तो मैंने बीच का ले लिया, 6.4 से 6.8 के समथिंग होता है, ठीक है। लार अम्लीय होती है, और लार निकलती किससे, लार के लिए हमारे मुंह में अगर हम देखें मुख गुहा में 3 ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथियां जो है इनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। एक होती है पैरोटिड लार ग्रंथि, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, दूसरी होती है सब मैंडिबल सलाइवरी ग्लैंड, तीसरी होती है सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स। पैरोटिड सलाइवरी ग्रंथि कान के इधर साइड 2 होती है, सबसे बड़ी सलाइवरी ग्रंथि है, लार ग्रंथि है। उसके बाद मैंडिबल जबड़े के नीचे होती है, सब लिंगुअल ये दांतों के जीभ के नीचे प्रेजेंट होती है। लगभग अगर बात करें तो 1-1.5 लीटर करीब सलाइवा सीक्रेट होता है, ठीक है। और इसका नेचर कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। सलाइवा जो होता है उस भोजन के अगर देखें तो पाचन में हेल्प करता है, ठीक है। तो प्रश्न आता है हमारे भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, हमारे भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है, और लार ग्रंथियां जो होती है उसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो लार निकलती है हमारी सलाइवा, इसमें मेनली अगर देखें तो 2 प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जो सलाइवा लार है इसमें कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एक होता है सलाइवरी
अमाइलेज, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम। क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम नामक एंजाइम प्रेजेंट होता है। सलाइवरी अमाइलेज नामक एंजाइम का काम क्या होता है? हम जो कार्बोहाइड्रेट्स ग्रहण कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ग्रहण कर रहे हैं, उसको ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में कन्वर्ट करता है। इसीलिए जब हम रोटी खाते हैं या कुछ भी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट वाली चीज, रोटी वगैरह, तो हमको मीठी मीठी सी लगती है जब हम उसको चबा लेते हैं, क्योंकि पाचन स्टार्ट हो जाता है। लाइसोजाइम का काम क्या होता है? किल बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह को ये किल करने का काम करता है। इसको हम टॉलिन एंजाइम भी बोलते हैं, याद रखना। ये कहाँ से निकलते हैं? लार ग्रंथियों से निकलता है। ठीक, तो ये हो गई हमारी मुख गुहा। मुख गुहा से भोजन कहाँ आता है? मुख गुहा से भोजन हमारा प्रवेश करता है हमारे ईसोफेगस में। कहाँ प्रवेश करता है? ईसोफेगस में। लेकिन कहाँ से होता हुआ? ये हमारा फेरिंग्स है, फेरिंग्स से होता हुआ ये कहाँ प्रेजेंट करता है? हमारा ये है, इसको बोलते हैं हम ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस में किसी प्रकार का कोई भी पाचन नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होती है क्रमाणु कुंचन गतिविधियां। ठीक है, क्रमाणु कुंचन गतिविधियां। मुख गुहा से भोजन फेरिंग से होता हुआ ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस के बाद भोजन जे के आकार की संरचना सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रवेश करता है, और इसको बोलते हैं हम आमाशय। क्या बोलते हैं? आमाशय। ईसोफेगस से किसी प्रकार के कोई एंजाइम नहीं निकलते, याद रखना। जब लार मिली आती है हमारे भोजन में, तो ऐसे भोजन को बोलते हैं बोलस, और बोलस कहाँ आता है? ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस से भोजन कहाँ आता है? आमाशय में आता है। ठीक है, आमाशय जो है, इससे क्या निकलते हैं? इससे तीन चीजें निकलती हैं, HCl, पेप्सिन, रेनिन नामक, ठीक है, एंजाइम निकलते हैं। ये बच्चों में निकलता है। क्या निकलता है? बच्चों में निकलता है। इनका काम मेनली क्या होता है? प्रोटीन को पचाना होता है। क्या होता है? प्रोटीन को पचाना, पेप्सिन, रेनिन। वही HCl का काम जो होता है वह क्या होता है? किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारना, भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाना। ठीक है, और पेप्सिन को एक्टिव करना। ठीक है, प्रोटीन को पचाने के लिए जो एंजाइम निकल रहे हैं, ठीक है, पेप्सिन, तो इसको क्या करना? एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये किसका काम होता है? HCl का काम होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मेनली होती है, उनसे ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में HCl, पेप्सिन, जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू, उसमें HCl, पेप्सिन, रेनिन इत्यादि प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलते हैं? आमाशय से। आमाशय से जब ये सब मिल जाते हैं जूस, तो भोजन को बोलते हैं काइम। और आमाशय से होता हुआ भोजन कहाँ प्रेजेंट आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में आता है। ये जो आपको दिख रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट है, सी लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ये पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज आकर ओपन होता है अग्नाशय, और यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है लिवर। क्या प्रेजेंट होता है? लिवर। तो लिवर से भी डक्टाली होती है। इधर पेंक्रियाज की ओपनिंग भी किस में होती है? ड्यूडेनम में होता है। ये क्या है हमारा? ड्यूडेनम, ड्यूडेनम सी लाइक स्ट्रक्चर है। ये हमारा क्या है? अग्नाशय, पेंक्रियाज जिसको बोलते हैं। एंड ये क्या है हमारा? लिवर, जिसको हम बोलते हैं यकृत। ठीक है, इससे बाइल जूस आता है बाइल डक्ट के थ्रू, और गॉल ब्लैडर में बाइल जूस पहले स्टोर होता है, एंड बाइल जूस जो होता है फिर किस में आता है? अगर हम बात करें तो ड्यूडेनम में आता है। इधर आमाशय से अग्नाशय प्रवेश करता है। फिर इसकी जो हमारी जो छोटी आंत है वो कितने पार्ट में बटी होती है? 3 भागों में बटी होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ड्यूडेनम सबसे पहला भाग होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं जेजुनम। ये कॉइल्ड होता है थोड़ा इस तरीके से। लास्ट का पार्ट है, इसको बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। ठीक है, इलियम। तो 3 पार्ट में बटा होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, एंड लास्ट पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम इलियम। ठीक है, इलियम वाला भाग जो है वो बड़ी आंत में खुलता है, और जब ओपनिंग बड़ी आंत में हो रही होती है तो यहाँ पर एक उंगली के नुमा छोटा सी रचना प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक है, इलियम पार्ट सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, जेजुनम छोटा होता है, याद रखना। ठीक, अब क्या है? यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन की, बड़ी आंत की। ठीक है, यानी कि अगर बोले बड़ी आंत जो है वो छोटी आंत में कहाँ मिलती है? इलियम में मिलती है, और इलियम और बड़ी आंत जहाँ मिल रही होती है वहाँ अपेंडिक्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कि एक अवशेषीय अंग है। बड़ी आंत कई पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में डिवाइड होती है? कई भाग में डिवाइड होती है। सबसे पहला भाग होता है जिसको बोलते हैं हम सीकम, फिर होता है हमारा कोलोन,
एंड लास्ट का पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं? सीकम, कोलोन, ठीक है, और रेक्टम। थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन कितने पार्ट में डिवाइड है? ठीक है, 3 पार्ट में मेनली डिवाइड होती है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ये हमारा पार्ट है सीकम, ठीक है, यहाँ जहाँ पर अपेंडिक्स है, सीकम और इलियम की जोड़ पर अपेंडिक्स प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये जो पार्ट है पूरा, ये इस तरीके से, ये क्या है? हमारा कोलोन है, ठीक है, कोलोन। एंड लास्ट में ये कोलोन ही चल रहा है, एंड लास्ट में ये पार्ट जो है ये हमारा क्या है? रेक्टम है। एंड रेक्टम की ओपनिंग जो है, रेक्टम मलाशय बोलते हैं इसको। रेक्टम की ओपनिंग जो होती है वो क्या कहलाती है? मलद्वार, यानी एनल ओपनिंग कहलाती है, ठीक है। तो सीकम, कोलोन और रेक्टम में बढ़िया डिवाइड होती है। अगर कोलोन भाग देखें, कोलोन भाग कई पार्ट में डिवाइड होता है कि असेंडिंग भुजा, ठीक है, ये होता है हमारा ट्रांसवर्स भुजा, डिसेंडिंग भुजा एंड सिग्मोइड भुजा, ठीक है। तो कोलोन पार्ट जो है 4 भागों में डिवाइड होता है। असेंडिंग आर्म ऊपर की ओर जा रही है, ट्रांसवर्स आर्म अनुप्रस्थ भुजा, ठीक है, डिसेंडिंग आर्म, ठीक है, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्मोइड, ये इस तरीके से कर्व्ड है, ये सिग्मोइड है। तो इस तरीके से हमारा आहार नाल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ये टोटल इसकी ओपनिंग कहाँ होती है? मुख गुहा, और समापन कहाँ होता है? मलद्वार पर होता है। अब हमने अग्नाशय तक देख लिया था, ठीक है। तो आमाशय में क्या निकलता है? HCl, पैप्सिन, रेनिन निकलते हैं। वहीं अगर अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलते हैं मेनली। एक होता है ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज एंजाइम निकलते हैं। वहीं लिवर से क्या निकलता है? लिवर से निकलता है बाइल जूस। क्या निकलता है? बाइल जूस, जिसको बोलते हैं पित्तरस। क्या बोलते हैं? पित्तरस निकलता लिवर से, स्टोर होता है कहाँ पर? हमारे गाल ब्लैडर में। ये क्या है? पित्ताशय, इसमें क्या होता है? स्टोर होता है। और फिर यहाँ से एक नलिका निकलती है जो कहाँ खुलती है? ड्यूडेनम में, याद रखना, ठीक है। फिर हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, यहाँ पर कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको ब्रूनर्स ग्लैंड 3 बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कई सारे एंजाइम होते हैं, सुक्रेज, लाइपेज, एरेप्सिन, माल्टेज, ठीक है, लैक्टेज इत्यादि एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे भोजन का पाचन कर देते हैं, और इस प्रकार हमारे भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। बाद में जब भोजन पच जाता है तो छोटे स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल पर कुछ उभार प्रेजेंट होते हैं, उंगली के नुमा लंबे लंबे, ठीक है, फोल्ड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं विलाई यानी अंकुर, और ये भोजन के अवशोषण में सहायता करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार भोजन अवशोषित हो जाता है, और फिर पचित भोजन अवशोषित होने के बाद उसका होता है स्वांगीकरण, यानी कोशिकाओं द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, और लास्ट में जो अपचित भोजन होता है बड़ी आंत में स्टोर हो जाता है, और यहाँ पर होता है जल का अवशोषण, यानी कि प्रश्न पूछा जाता है जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। भोजन का कंप्लीट पाचन कहाँ हो जाता है? ये हमारी छोटी आंत जो दिख रही है इसमें हो जाता है, ठीक है। लास्ट में जल का अवशोषण हो जाने पर, ठीक है, हमारा भोजन जो है मल में परिवर्तित हो जाता है, कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको मल में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर रेक्टम के थ्रू वह रेक्टम पर स्टोर होता है, एंड फिर अगर बात करें एनल ओपनिंग है, एनस यानी मलद्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार पाचन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन सी ग्रंथियां होती है। ये हमने आहार नाल देख ली पाचन तंत्र में कि आहार नाल क्या होती है, ठीक है, कितने भागों में बटी होती है। अब हम देख लेते हैं पाचक ग्रंथियां, यानी कि कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, किस किस भाग से निकल रही हैं, उनसे कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं, और वो किस भोज्य पदार्थ को, ठीक है, पाचन कर रहे हैं, किसका पाचन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मुख गुहा, सबसे पहले हम बात करें मुख गुहा, ठीक है, बक्कल कैविटी, मुख गुहा। तो मुख गुहा में कौन सी ग्रंथि होती है? लार ग्रंथियां होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? लार ग्रंथि होती है, ठीक है। और लार ग्रंथियों से क्या निकलता है? कौन सा एंजाइम निकलता है? लार ग्रंथियों से निकलती है लार, और लार में कौन से एंजाइम होते हैं? 2 एंजाइम होते हैं, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। लार में 2 एंजाइम होते हैं, एक होता है सलाइवरी एमाइलेज, और दूसरा क्या है? लाइसोजाइम, जो मैंने आपको बताया था, लाइसोजाइम। तो इसका काम क्या होता है? किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारना, ठीक है। लार कैसी होती है हमारी? एसिडिक नेचर की, अम्लीय होती है। सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स को किसमें कन्वर्ट करता है? माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। किसमें? माल्टोज में। माल्टोज क्या है? एक प्रकार का, अगर बात करें, ओलिगोसैकेराइड है। क्या है? ओलिगोसैकेराइड है। तो ये काम हो गया किसका? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम का, ठीक है।
ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लार में, सलाइवा में। इसके बाद अगर हम बात करें तो भोजन फैरिंग से होता हुआ ईसोफेगस में आता है, और ईसोफेगस में किसी प्रकार के कोई अगर बात करें एंजाइम वगैरह सीक्रेट नहीं होते, यानी कि भोजन का पाचन नहीं होता है। एंड ईसोफेगस से होता हुआ भोजन कहाँ आता है? भोजन आता है स्टमक में, ठीक है, आमाशय में। कहाँ आता है? स्टमक। स्टमक को क्या बोलते हैं? आमाशय बोलते हैं। और आमाशय में क्या प्रेजेंट होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं इनसे क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और इस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? मैंने बताया था HCl होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन प्रेजेंट होता है, और कुछ मात्रा में बात करें तो स्टमक से म्यूकस भी निकलता है, ठीक है। अब अगर बात करें HCl, तो HCl का काम क्या होता है? बैक्टीरिया वगैरह को मारना, भोजन के माध्यम को एसिडिक बनाना, और जो प्रोटीन को पचाने के लिए जो एंजाइम होते हैं पेप्सिन, इसको एक्टिव करना, ठीक है। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का पाचन करना, ठीक है। और ये प्रोटीन को पचाने का काम करता है। पेप्सिन मेनली इनएक्टिव फॉर्म में होता है, HCl के द्वारा ही एक्टिव होता है। एंड रेनिन जो होता है बच्चों में होता है, ठीक है। और बच्चों में क्या करता है? ये प्रोटीन को पचाने का काम करता है, याद रखिए, ठीक है। पेप्सिन, रेनिन और HCl। इसके बाद अगर हम बात करें तो भोजन कहाँ आता है? भोजन तो फिर आता है ड्यूडेनम में। देखिए ड्यूडेनम में क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जिसमें लिवर से बाइल जूस आता है और पैंक्रियास से पैंक्रेटिक जूस आता है। तो बात करें अगर लिवर की, तो लिवर से क्या सीक्रेट होता है? बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस जो है उसमें कोई किसी का डाइजेशन नहीं करता, यानी पाचन नहीं करता भोजन का। फिर इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इमल्सिफिकेशन करना। क्या होता है? इमल्सिफिकेशन करना। इमल्सिफिकेशन को बोलते हैं पायसीकरण। क्या बोलते हैं? पायसीकरण। ये क्या करता है? बाइल जूस जो होता है, जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैसे? लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बड़े बड़े जो वसा के कण होते हैं उनको किस में कन्वर्ट करता है? स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करता है, छोटे, ठीक है, पार्टिकल में कन्वर्ट करने का काम क्या है? बाइल जूस का होता है। बाइल जूस भोजन का पाचन नहीं करता, ये वसा के जटिल अणुओं को, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में, सरल अणुओं में तोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया लिवर। लिवर हमारी क्या है? लार्ज सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखना। इमल्सिफिकेशन करता है, पायसीकरण करता है। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या हमारे ड्यूडेनम में लिवर से बाइल जूस आ रहा होता है। वहीं पे बात करें तो पैंक्रियास से पैंक्रेटिक जूस भी आता है, और पैंक्रियास से क्या आता है? पैंक्रेटिक जूस आता है, यानी अग्नाशयी रस आता है। अग्नाशयी रस आता है, पैंक्रियास को अग्नाशय बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? 3 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, ठीक है, पेप्सिन, सॉरी, ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, जिसमें ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? अमाइलेज का और लाइपेज का। ट्रिप्सिन का होता है प्रोटीन का पाचन करना, अमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करना, एंड लाइपेज का काम होता है फैट का पाचन करना, ठीक है। पूर्ण पाचक रस है, सबका पाचन कर देता है, लेकिन ये आता कहाँ पर है? पैंक्रियास से निकलता तो है, लेकिन आता कहाँ पर है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में आकर मिलता है, याद रखना। इसके बाद बात करें अगर हम, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्रूनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है, आंतरिक ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं, और इनसे सुक्रेज, लाइपेज, अमाइलेज, ठीक है, लैक्टेज इत्यादि एंजाइम निकलते हैं। तो बात करते हैं अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से, ठीक है, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत, इसमें सबसे पहले बात करें तो सुक्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? ये सुक्रेज एंजाइम किसका डाइजेशन करता है? सुक्रोज को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? सुक्रोज को तोड़ता है, और सुक्रोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है सुक्रेज एंजाइम, ठीक है। सुक्रेज एंजाइम का काम क्या होता है? सुक्रोज को, कौन सा एंजाइम? सुक्रेज, ठीक है, ये सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर एक एंजाइम होता है माल्टेज, वो क्या करता है? माल्टोज, यहाँ पर माल्टोज जो बनी थी हमारी, कहाँ पर? मुख गुहा में पाचन हुआ था, तो माल्टोज को माल्टेज नामक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये किस में कन्वर्ट कर देता है?
इसको सरल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि अवशोषण योग्य कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है, यानी किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या है हमारा, मोनोसैकेराइड है। तो सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ता है, वही माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसी प्रकार बात करें लैक्टोज एंजाइम क्या करता है, लैक्टोज एंजाइम लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वही लाइपेज एंजाइम क्या करता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। रेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार छोटी आंत में सभी भोज्य पदार्थों का पाचन पूर्ण हो जाता है। उसके बाद भोजन का होता है अवशोषण। इस क्रिया में छोटी आंत में उपस्थित उंगलीनुमा संरचना, जिसे कि हम बिलाई कहते हैं, अंकुर कहते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, अवशोषण में सहायता करते हैं, अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। उसके बाद होता है भोजन का स्वांगीकरण। ठीक है, यानी कोशिका द्वारा उपयोग में लाया जाना। और लास्ट में अपचित भोजन जो होता है, ठीक है, वो शरीर से बाहर कर दिया जाता है रेक्टम की एनल ओपनिंग के थ्रू। तो इसे बोलते हैं डिफिकेशन, मलत्याग। इस प्रकार पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है। तो ये हो गया हमारा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से संबंधित कुछ रोग होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मल त्यागने की दर जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, भोजन स्टोर होता है, उसका ज़्यादा जल अवशोषण हो जाता है बड़ी आंत में। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कब्ज। कभी कभी क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह के इन्फेक्शन के कारण, ठीक है, दूषित भोज्य पदार्थ खाने के कारण मल खिसकने की दर जो है आंत में वो बढ़ आती है। ठीक है, जिसके कारण पेट में दर्द होता है और लूज मोशन होने लगते हैं। ठीक है, तो और डायरिया बन जाता है, उल्टी वगैरह भी होती है, इसे बोलते हैं डायरिया। तो इस तरीके से कई सारी बीमारियां होती हैं जो कि गलत ढंग से खाना खाने से। ठीक है, और कुछ अगर देखें, कुछ इसमें से कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें कैसा अगर बात करें तो स्वच्छता का वातावरण आसपास रखना चाहिए, हाथ धोकर भोजन को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार पढ़ते रहिए। मेरा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे रोग है नहीं। ठीक है, एक और रोग होता है जिसको बोलते हैं, कभी क्या होता है कि पेट में कभी कभी साइड में दर्द होने लगता है और डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहता है आपकी अपेंडिक्स बढ़ चुकी है। तो हम कहते हैं क्या करें, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करवा लो। तो आप अपेंडिक्स का हम ऑपरेशन करा लेते हैं, फिर हमको कुछ ऐसा नहीं होता हमारे बॉडी पर इफेक्ट। ठीक है, खराब इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो अपेंडिक्स है वो क्या है, एक प्रकार का अवशोषी अंग है, अविशेषी अंग है। वेस्टिजियल ऑर्गन है। अवशेषी अंग वो होते हैं जो पूर्वजों में अगर देखें तो काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, उनका कार्य भी होता था, लेकिन हमारे में क्या है, वो अवशेषी फॉर्म में है। वेस्टिजियल का कोई यूज़ नहीं होता, पूर्वजों में उपयोगी थे, अवशेषी अंग कहलाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, अपेंडिक्स। फिर कभी कभी हमको पीलिया हो जाता है। पीलिया क्या होता है कि हमारा लीवर ढंग से काम नहीं करता, तो जो डेड आरबीसी होती है, ठीक है, उनका सही से अगर देखें तो उसमें पिगमेंट होता है, जो पिगमेंट जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन नामक पिगमेंट है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता लिवर कोशिका द्वारा, जिससे कि ब्लड में वो येलो पिगमेंट रह जाता है और हमारी आँखें, यूरिन, ठीक है, नेल, ये पीले दिखाई देने लगते हैं। और इस रोग को क्या बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेनली क्या, लिवर के सही रूप से काम ना करने के कारण होता है। तो ये हमारे हो गए पाचन तंत्र संबंधी कुछ महत्वपूर्ण रोग। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए और मेरे वीडियो को अगर समझ में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के साथ नेक्स्ट वीडियो में।